Hello student, welcome to my new video for class 9th subject biology chapter 6th। जैसा कि हमने पिछली वीडियो के अंदर टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ा था, तो आज हम उसका फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं टाइप ऑफ एपिथेलियम। हमने एपिथेलियम टिश्यू को डिस्कस किया था, आज हम उसकी टाइप पढ़ते हैं एपिथेलियम टिश्यू की। एपिथेलियम टिश्यू को हम 3 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। पहला है अरेंजमेंट ऑफ लेयर्स, कि उसके अंदर कितनी लेयर प्रेजेंट हैं उनके आधार पर डिवाइड करेंगे। सेल की शेप के आधार पर कितने टाइप का एपिथेलियम होता है और फंक्शन के आधार पर कितने टाइप का होता है। तो सबसे पहले अरेंजमेंट ऑफ लेयर के आधार पर होता है सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। स्ट्रैटिफाइड बोल सकते हो या कॉम्प्लेक्स बोल सकते हो, स्ट्रैटिफाइड या कॉम्प्लेक्स। सेल शेप के बेस पर आता है स्क्वेयरमस, क्यूबोइडल, कोलम के रूप में होती हैं, जिसमें स्क्वेयर के रूप में सेल होती हैं, क्यूब के रूप में होती हैं और कॉलम्स में। फंक्शन के आधार पर सेंसरी, जर्मिनल, सिलिएटेड, ग्लैंडुलर। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लेयर। लेयर के अरेंजमेंट के आधार पर हम देखते हैं सिंपल एपिथेलियम आता है। ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लेयर, लेयर के आधार पर सिंपल एपिथेलियम। दीज टिश्यू आर मेड अप ऑफ सिंगल लेयर, जिसमें केवल एक लेयर होती है। जैसे इस पेज का एग्जांपल लेते हैं, अगर मान लो ये पेज टिश्यू के रूप में सेल्स का केवल एक पेज। लेकिन कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम किसको बोलेंगे? दीज टिश्यू कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन लेयर। जैसे मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, इस कॉपी के अंदर बहुत सारी लेयर्स हैं पेज की। क्या हैं ये? बहुत सारी लेयर्स। अगर केवल एक ही पेज हो तो वो बोला जाएगा सिंगल लेयर, अगर एक से ज़्यादा है तो ये बोला जाएगा। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स में बहुत ज़्यादा लेयर आती हैं सेल्स की, और लेकिन सिंपल में केवल एक लेयर आती है। ऑन द बेसिस ऑफ सेल शेप, सेल की शेप के आधार पर क्या आता है? स्क्वेयरमस एपिथेलियम। इट इज कॉल्ड पेवमेंट एपिथेलियम। इट सेल फिट, ये फरस के रूप में काम करता है, लेयर के रूप में काम करता है। टुगेदर लाइक टाइल्स ऑफ फ्लोर, ये टाइल्स ऑफ फ्लोर की तरह काम करता है। इट सेल फिट, इसकी सेल फिट होती हैं, इसकी सेल एक लेयर बनाती हैं फरस की तरह, और वो स्क्वायर के रूप में एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं। सेल्स आर थिन, सेल पतली होती हैं, फ्लैट होती हैं, पॉलीगोनल हो सकती हैं। दी मार्जिन यानी डिफरेंस, जब सेल जुड़ते हैं, जैसे फरस के अंदर हमने सेल्स जोड़ी है, मान लो यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं हम, मान लो ये एक सेल है, ये दूसरी सेल है, ये तीसरी सेल है, ये फर्स्ट सेल, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। जब ये जुड़ती हैं तो ये एक लेयर बना देती हैं, एक तो ये लेयर के रूप में होती है। इन सेल के बीच में एक दूसरे से जुड़ी होती हैं ये सेल्स पतली हैं, थिन हैं, फ्लैट हैं बिल्कुल, और क्या होंगी? स्क्वायर रूप में हो सकती हैं या पॉलीगोनल रूप में हो सकती है। इनके बीच में जो मार्जिन है, जो इनके बीच में डिफरेंस है, वो बहुत कम होता है। स्क्वेयरमस एपिथेलियम कैन बी सिंपल और कंपाउंड, ये सिंपल भी हो सकता है और कंपाउंड भी हो सकता है। क्या हो सकता है ये? सिंपल भी और कंपाउंड भी। लोकेशन आती है इसकी, ये कहाँ होता है? सिंपल स्क्वेयरमस एपिथेलियम अकर इन लंग्स एल्विलोई, लंग्स के अंदर जो एल्विलोई है वहाँ पर प्रेजेंट होगा। बोमेन कैप्सूल्स के अंदर होगा। ब्लड कैपिलरीज के अंदर होता है, जो ब्लड को ले जाने वाली नली होती है। बोमेन कैप्सूल होता है किडनी के अंदर। कंपाउंड एपिथेलियम अकर इन एरिया वेयर इज रेगुलर वियर एंड टियर। ये तो था सिंपल स्क्वेयरमस, जो कहाँ पर हो सकता है? लंग्स में, बोमेन कैप्सूल्स में, ब्लड कैपिलरीज के अंदर। जो कंपाउंड एपिथेलियम है वो कहाँ पर होगा?
वो ऐसी जगह पर पाया जाता है जहाँ पर वियर एंड टियर होता है, खिंचाव होता है। तो वो कहाँ पर होता है? जैसे बक्कल कैविटी के अंदर होता है, फिनाक्स के अंदर होता है, ओसियोफेगस के अंदर होता है। बक्कल कैविटी मुंह के अंदर, फिनाक्स, ओसियोफेगस ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड हैं, ये गले के अंदर होती हैं। फंक्शन: इट प्रोटेक्ट द अंडर लेयरिंग स्ट्रक्चर फ्रॉम मैकेनिकल इंजरीज। माइक्रोब टॉक्सिन, ये नीचे वाली परत को इंजरी से बचाता है, छोटे जीवों से बचाता है, और टॉक्सिन हानिकारक पदार्थों से बचाता है। किस किस चीज़ से बचाता है ये बचाता है इंजरी से, माइक्रोब से, हानिकारक पदार्थों से। आ लेयर ऑफ बोमन कैप्सूल टेक पार्ट इन अल्ट्राफिल्ट्रेशन। बोमन कैप्सूल के अंदर जो एपिथेलियम टिश्यू की लेयर होती है वो अल्ट्राफिल्ट्रेशन में हेल्प करती है, यानी हमारे ब्लड को फिल्टर करती है। क्या करती है? ब्लड को फिल्टर, और उससे यूरिया, यूरिक एसिड वगैरह को अलग करवाती है। इन ब्लड कैपिलरीज, जो ब्लड को ले जाने वाली नली होती हैं, दी कवरिंग ऑफ एपिथेलियम, जो एपिथेलियम की क्या है? कवरिंग है। अलाउ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, ब्लड और टिश्यू के बीच में मटेरियल के एक्सचेंज में हेल्प करती है। मटेरियल के एक्सचेंज में क्या करती है? हेल्प करती है। इन एल्विलोई हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज, एल्विलोई के अंदर जो एपिथेलियम होता है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेज में हेल्प करता है। दोबारा से देखिए, इट प्रोटेक्ट इंजरी फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी, हमें इंजरी से बचाता है, माइक्रोब या टॉक्सिन से बचाता है। बोमन कैप्सूल के अंदर इसका काम फिल्ट्रेशन करवाना होता है। ब्लड कैपिलरीज के अंदर ब्लड और टिश्यू के अंदर मटेरियल को एक्सचेंज करवाता है। इन एल्विलोई हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज, एल्विलोई में गैसेज के एक्सचेंज में हेल्प करता है। ये एपिथेलियम की टाइप हैं, अरेंजमेंट ऑफ लेयर के आधार पर कि एक लेयर है या कई लेयर हैं, सेल शेप के आधार पर कि सेल कैसी हैं, फंक्शन के आधार पर। फिर हमने इसके कुछ पॉइंट पढ़े कि सिंपल किसको बोलते हैं, कंपाउंड किसको बोलते हैं। फिर सेल शेप के आधार पर हम स्क्वेरमस को पढ़ा पहले। सेल थिन होती हैं, एक दूसरे से फरस के रूप में जुड़ी होती हैं, मार्जिन कम होता है उनके बीच में, ठीक है। तो फिर वो आगे उनके फंक्शन, लोकेशन कहाँ कहाँ पर हैं वो सेल्स। सिंपल कहाँ पर प्रेजेंट होती है? सिंपल स्क्वेरमस एपिथेलियम, और कंपाउंड स्क्वेरमस एपिथेलियम कहाँ पर होता है। फिर उसके आधार पर इनके फंक्शन, ये फंक्शन है। वियर और टियर की जगह कंपाउंड होता है, और जहाँ पर सिंपल की ज़रूरत होती है वहाँ पर सिंपल होता है। ये एनिमल टिश्यू का फर्स्ट पार्ट की टाइप थी।